बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। मैं हाँ सुरिंदर ढिल्ला। बहुत सारे विद्यार्थी इस गल नूं लैके मानसिक दबाव च आ जाते हैं कि उन्होंने रिफ्यूज़ल आ गई। बहुत सारे विद्यार्थी ने जिन्हों की एक बार रिफ्यूज़ल आती, कईयां दी 2 वार 3 वार 4 वार 5 6 7 वार रिफ्यूज़ल। हुण एक कॉमन जी धारणा बनी हुई है, या ये कहो कि धारणा बना दी गई कि अगर बार बार रिफ्यूज़ल आती है तो विद्यार्थी का उहदे च नुकसान है कि बार बार रिफ्यूज़ल आने वाले विद्यार्थी नूं अगर फाइनली वीज़ा मिल जाता है कि वो पुरानियां रिफ्यूज़ल्स दे करके उहदे कैरीयर च, उहदी पढ़ाई च, उहदे PR च की किसी तरह की रुकावट खड़ी हुंदी है। मतलब कि रिफ्यूज़ल आउण दा की किसी विद्यार्थी दे समाजिक या प्रोफैशनल जीवन के उत्ते कोई नुकसान हुंदा है या नहीं हुंदा, इस सवाल के उत्ते अज असीं गल करांगे। जसमीत भाटिया जी साडे नाल मौजूद ने, जिहड़े कि लैंडमार्क इमीग्रेशन के चीफ ने। बहुत विद्यार्थी ने रिफ्यूज़ल आने तो बाद कई दिन रोटी नहीं खाते, डिप्रैस रहते हैं, अजिहा कुछ नहीं करना। की करना है जसमीत जी सानू दसणगे। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। जसमीत जी हुण मैं ये जानना चाहना कि मल्टीपल रिफ्यूज़ल वाले विद्यार्थी कई तरह के मानसिक तनाव च रहिंदे ने। मैं चाहूँगा कि पूरी बरीकी नाल समझाओ कि रिफ्यूज़ल्स का किस रूप च नुकसान नहीं है। सो देखो स्टूडेंट्स कई बार ਅਸੀਂ फाइल लॉन्च करते हैं और ਤੁਹਾਨੂੰ रिफ्यूज़ल आ जाती है एंड ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ रीज़न ये भी हो सकता है कि ਅੰਬੈਸੀ ने फाइल असैस नहीं ठीक तरह की ड्यू टू देयर इज़ सो मच रश इन द ਅੰਬੈਸੀ। ਉਹਦਾ रीज़न मल्टीपल रीजनस हो सकते हैं। ਤੁਹਾਡੇ फॉर्म सही नहीं भरे सी, कितने ਤੁਹਾਡੇ फॉर्म च मिसटेक सी, डॉकूमेंट सही नहीं लगे, सही स्कैन नहीं होए, सही तरह ਅੰਬੈਸੀ च नहीं पहुँचे, कोर्स कॉलेज नहीं सही सी, या ਅੰਬੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ प्रोफाइल देख के कन्विंस नहीं होया। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजनस बट जिमें कि तला जी ने कहा कि मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स आने तो बाद भी वीज़ा मिल सकता। पहली गल तो हाँ जी मिल सकता है, 7-8 रिफ्यूज़ल आने तो बाद भी वीज़ा मिल सकता। दूजी चीज़ कि सपोज ਤੁਹਾਡੀ रिफ्यूज़ल आ जाती है, यू गो इन टू स्ट्रैसफुल सिचुएशन, डोंट डू दैट, यू डोंट नीड टू गो इन टू स्ट्रैसफुल सिचुएशन। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन रीअप्लाई एंड get a visa। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैगे हैं which who reapply and they get a visa and they are really doing well after going to Canada। and फिर तो जी मैंने कई बार बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि जोड़ा मैं मेरे जहन च आ रहा है कि स्टूडेंट्स जोड़े कैनेडा पहुँचते हैं रिफ्यूज़ल लैके वीज़ा, रिफ्यूज़ल तो बाद वीज़ा लैके, कि उन्होंने कोई फ्यूचर च प्रॉब्लम आती है। सो मैं कहना चाहवागा 1% भी कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नू फेस नहीं होंदी है जिन्होंने रिफ्यूज़ल तो बाद वीज़े मिलते हैं। जी पर यह धारणा जी बन गई कि जो बहुत सारे रिफ्यूज़ल आ जाते हैं तो विद्यार्थी को यह लगता है, कई कंसलटेंट मैं देखा वो विद्यार्थियों को डराते भी है कि तुहाडी इन्नी वारी रिफ्यूज़ल आ गई जी, कल तुहानू PR च दिक्कत आ सकती है। ये धारणा जी है ये बिल्कुल इदा की कोई धारणा नहीं हैगी। वी हैव नॉट सीन अ सिंगल केस कि जेडे स्टूडेंट नू कोई प्रॉब्लम आई होवे कि आफ्टर रिफ्यूज़ल तो बाद स्टूडेंट नू कोई प्रॉब्लम उत्थे जाके आई होवे। ना ही PR च आएगी, ना ही उन्होंने फ्यूचर विच कोई भी स्टडी परमिट लैन च आएगी। सो वी पुट अप एप्लीकेशन एंड कैनेडा च कोई भी इदा का लॉ नहीं हैगा कि यू कैन नॉट रीअप्लाई, और जब तुम रीअप्लाई करते हो तो वीज़ा नहीं मिलेगा। बट एक छोटी जी मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स को, कई बार स्टूडेंट्स जो रीअप्लाई करते हैं don't make any change in their file। even I have met so many students that do not even make change in their SOP। so consultant says कि गलती नाल refuse हो गया, इदा ही रीलॉन्च कर दो। what's the fun in refiling without making any changes, without adding some documents, without doing changes in the SOP, without even changing your college? because when you have got your refusal and your college in course is not matching, then you have to change your college and course। but even if you are reapplying, then you have to make major changes in your SOP, statement of purpose। you have to put additional financial documents with your application so that your visa can be approved। so मेरी students ਨੂੰ ਇਹੀ request है कि whenever you are refiling, do it properly so that 2 बारी refuse होने तो बाद बच्चा, कल भी वो बच्चा मिले 7 बैंड से 2 बारी refuse हो गया एंड बड़ा स्ट्रैसफुल सिचुएशन हो गई, बट उन्होंने सैकेंड टाइम कोई भी अपनी फाइल च चेंज नहीं किया सी। सो प्लीज़ डू सम चेंजेस व्हेन यू आर रीफाइलिंग, और यू कैन गेट इन टच विद अस एंड वी विल गाइड यू हाउ टू रीफाइल योर फाइल। बिल्कुल ठीक है। सो फाइल रीफाइल करनी है जी, वो भी अपने आप च इंपॉर्टेंस है। जसमीत जी मैं ये भी चाहूँगा, हुण आप रिफ्यूज़ल वाला सारा प्रोसैस समझ रहे हैं, कोई विद्यार्थी कितनी देर तक अपनी फाइल नूं रीट्राई करता रहे। कईयां दे 5-5 6-6 बार रिफ्यूज़ल हो जाते हैं, उस तो बाद वो मान लेंगे कि हुण साडा वीज़ा नहीं लग सकता। बहुत सारे लोग कह देंगे कि हुण तुसीं कोई होर कंट्री कर लो, सिंगापुर कर लो,
ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਰਮਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਵਨ ਮਸਟ ਅਪਲਾਈ 3 to 4 times to get Canada visa because of the rush you have to reapply again and again। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟੋਰ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ? ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਡਿਲੇ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੈਨ ਯੂ ਮਸਟ ਅਪਲਾਈ ਟੂ 2-3 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ, ਨਾਟ ਜਸਟ 1 ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੇ ਯਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਫੇਸਡ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਯੋਰ ਵੀਜ਼ਾ process, then also don't get negative, be positive, then only you can get your visa approval. So I feel that being positive is very, very important, not for students, for every human being on this earth। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। 90-413 90-412 ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਪਰਸਨਲੀ ਟਾਈਮ ਲਓ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਓ। ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ info@landmarkimmigration.com ਤੇ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਮੀਤ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।